सिंहासन बत्तीसी एक लोक कथा संग्रह है। प्रजा से प्रेम करने वाले न्यायप्रिय एवं दूरदर्शी महाराजा विक्रमादित्य भारतीय लोक कथाओं के एक बहुत ही चर्चित पात्र रहे हैं। उनके इन अद्भुत गुणों का बखान करती अनेक कथाएं हमने अपने बचपन से ही सुनी हैं। सिंहासन बत्तीसी भी ऐसी 32 कथाओं का संग्रह है, जिसमें 32 पुतलियां विक्रमादित्य के विभिन्न गुणों का कहानी के रूप में वर्णन करती हैं। इन कथाओं की भूमिका में भी एक विशेष कहानी है, जो राजा भोज की कथा कहती है। 32 कथाएं 32 पुतलियों के मुख से कही गई हैं, जो कि एक सिंहासन में लगी हुई हैं। यह सिंहासन राजा भोज को विचित्र परिस्थितियों में प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं राजा भोज एवं सिंहासन बत्तीसी से जुड़ी हुई विशेष एवं रोचक कथा। प्राचीन समय की बात है, जब राजा भोज का राज हुआ करता था। उसी नगरी में एक किसान का एक खेत था, जिसमें उसने खेती कर रखी थी। एक बार उस खेत से बड़ी अच्छी फसल हुई, लेकिन खेत के बीचों बीच एक छोटा सा टीला था, जहाँ जमीन खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस जमीन पर भी बीज डाले थे, लेकिन वहाँ कोई फसल नहीं होगी। किसान ने खेत की रखवाली के लिए टीले के ऊपर एक मचान बना दिया। जब भी किसान उस मचान पर चढ़ता, अपने आप वहाँ से आवाज आने लगती, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो। मेरा राज्य उससे ले लो, छीन लो, उसे यहाँ लेकर आओ। धीरे धीरे सारी नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई और राजा भोज के कानों में भी यह बात पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले जाओ, मैं सारी बातें अपनी आंखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस जगह पहुँचे तो उन्होंने भी वही देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ लाओ और मेरा राज्य उससे ले लो। यह बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गए। चुपचाप वह महल में लौट आए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरे होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस टीले को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां यानी कुल 32 पुतलियां खड़ी थीं। सबके अचरज का ठिकाना ना रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने के लिए कहा गया, लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी यह सिंहासन टस से मस न हुआ। तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि राजा स्वयं इसकी पूजा एवं अर्चना कर बलि न दे। राजा ने ठीक वैसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठ गया मानो फूलों का हो। राजा बड़े खुश हुए। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे, जिनकी चमक अनूठी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां बनी हुई थीं। उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था, लेकिन सिंहासन कहीं कहीं से खराब हो गया था, जिसे राजा ने हुक्म देकर खजाने से रुपया लेकर उसको दुरुस्त करवाया। सिंहासन सुंदर होने में करीब 5 महीने का समय लगा। अब सिंहासन दमक उठा था। जो भी देखता वह देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती थीं मानो अभी बोल उठेंगी। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, आप लोग कोई मुहूर्त निकालें, उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियां मनाई जाने लगी। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ी अचंभा हुई, यह बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ी। राजा ने डर के मारे अपना पैर पीछे खींच लिया और पुतलियों से पूछा, सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ, तुम क्यों हंसी? पहली पुतली का नाम था रत्न मंजरी। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का यह सिंहासन है, वह दानी, वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे, परम दयालु थे। यह सुनकर राजा बड़े नाराज हुए। राजा ने फिर पूछा, यह सिंहासन किसका है? पुतली ने समझाया, महाराज, यह सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा
विक्रमादित्य का है। महाराज भोज बोले, मैं कैसे मानूं राजा विक्रमादित्य मुझसे ज्यादा गुणी और पराक्रमी थे। पुतली ने कहा, ठीक है महाराज, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य से संबंधित कहानी सुनाती हूँ। अगर उसे सुनकर तुम्हें एहसास हो कि तुम उनकी तरह विवेकशील और ज्ञानी हो तो इस सिंहासन पर अवश्य बैठ जाना। तो फ्रेंड्स, सिंहासन बत्तीसी से जुड़ी इसी तरह की रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल वाइब्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।